Hello everyone and welcome to our Sri Rawatpura Sarkari University channel. I am Ritika Singh, Faculty of Pharmacy, Sri Rawatpura Sarkari University, Dhaneli. Now we will talk about some important part of our body system, that is blood component. So ब्लड कंपोनेंट जानने से पहले ये जानते हैं ब्लड क्या होता है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होने के नाते आप सभी को पता ही होगा कि ब्लड का क्या इम्पॉर्टेंट रोल रहता है हमारे बॉडी सिस्टम में। सो ब्लड इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मीन्स ब्लड वेसल्स जो रहते हैं वो टिश्यू के साथ कनेक्ट होके रहते हैं मेसोडर्म में। मेसोडर्म स्किन का ही एक लेयर रहता है, मतलब स्किन के लेयर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको मेसोडर्म में रहते हैं, और ब्लड के बारे में स्टडी करने को कहते हैं हिमेटोलॉजी। देन आइए जानते हैं कि ब्लड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लड का कलर ब्राइट रेड इन आर्टरीज, डार्क रेड इन वेन्स। मास होता है 8%। इसका पीएच लाइटली अल्कलाइन होता है 7.35 से लेके 7.45। सॉल्टी टेस्ट होता है। टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। विस्कोसिटी वाटर के कंपैरिजन 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा रहता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 5 to 6 लीटर वॉल्यूम रहता है ब्लड का। देन हम ये देखते हैं जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ब्लड के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं जो ब्लड को प्रॉपरली फंक्शन कराने में हेल्पफुल रहती है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 55% प्लाज्मा एंड 45% सेल्यूलर एलिमेंट। तो सेल्यूलर एलिमेंट में आरबीसी जिसको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, देन प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये और आप ब्लड के कॉम्पोजिशन में ये देख सकते हैं कि ब्लड के अलावा जो भी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं वो किस टाइप की दिखती हैं। तो आप इस पिक्चर में आसानी से देख सकते हैं। प्लाज्मा येलोविश कलर का, वाइट ब्लड सेल वाइट कलर का, एंड रेड ब्लड सेल रेड कलर का, देन प्लेटलेट जो नॉन न्यूक्लिएटेड रहता है। देन आइए ये देखते हैं, सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज़ अ पेल येलो कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट होल्ड्स द सेल्यूलर एलिमेंट ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड के सेल्यूलर एलिमेंट को होल्ड करके रखता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में सेल्यूलर एलिमेंट का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तभी वो प्रॉपर फंक्शन कर पाता है। और प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, मतलब प्लाज्मा में भी प्लाज्मा के अलावा और बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं जिसके कारण से वो प्रॉपरली फंक्शन करता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वाटर, प्रोटीन्स, प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, अदर सॉल्यूट्स लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, आयन, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। सो दीज आर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का क्या काम रहता है, क्या फंक्शन रहता है? वाटर, प्लाज्मा में जो वाटर रहता है उसका काम रहता है एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज हीट। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस, ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म, फिब्रिनोजन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इलेक्ट्रोलाइट आयन पीएच बफरिंग, मतलब इलेक्ट्रोलाइट आयन को बैलेंस करके रखता है पीएच। हम बात करेंगे अब रेड ब्लड सेल के बारे में। रेड ब्लड सेल एक ऐसा चीज़ है जिसके कारण से हीमोग्लोबिन तैयार होता है, और हीमोग्लोबिन के ही कारण से ब्लड तैयार होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है ब्लड में। तो रेड ब्लड सेल का शेप रहता है सर्कुलर बाई कॉन्केव नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसका डायमीटर 7 to 8 म्यूमाइक्रॉन रहता है। ये 2.5 म्यूमाइक्रॉन थिक रहता है। इसका कलर रेड रहता है।
और मतलब एक एडल्ट मेल में 5.4 मिलियन आरबीसी रहता है, फीमेल में 4.8 मिलियन प्रेजेंट रहता है। इसका लाइफ स्पैन 120 डेज रहता है। इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है तो नया आरबीसी फॉर्म होता है। और आरबीसीज को इरिथ्रोपोइसिस भी कहते हैं। ये एडल्ट में लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है, रेड बोन मैरो के रूप में लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है। चाइल्ड में मतलब सारे बोन मैरो के टाइप में पाया जाता है। और फोइटस मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी रहते हैं उनके लीवर और स्प्लीन में ये मिलता है। इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ आरबीसी इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। देन डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपीनिया। एक रेड ब्लड सेल का एक नॉर्मल वैल्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है तो पॉलीसाइथीमिया होता है, और कम होता है तो इरिथ्रोपीनिया होता है। ये एक डिसीज़ का नाम है। देन इसके फंक्शन क्या क्या रहते हैं? ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। नॉर्मल ब्लड कंटेन 13 to 15 ग्राम ऑफ HB per 100 ml ऑफ ब्लड। RBC कंटेन अबाउट 250 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ HB। मतलब RBC से ही HB हीमोग्लोबिन तैयार होता है। देन अब हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल के बारे में। वाइट ब्लड सेल मतलब डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह काम करता है। मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम को बना कर रखता है। वाइट ब्लड सेल अगर आपके बॉडी में एक प्रॉपर अमाउंट में रहा तो आपको किसी भी डिसीज़ होने के चांसेस नहीं रहते हैं। इसका शेप रहता है एमीबॉइड न्यूक्लिएटेड, मतलब एमीबा के शेप में रहता है और इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है। साइज़ 12 से 15 माइक्रोन। ये कलरलेस होते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 5000 to 10,000 WBC प्रेजेंट रहता है। अगर इससे कम रहता है तभी कोई डिसीज़ होता है। और इसका लाइफ स्पैन 10 to 13 डेज रहता है। देन वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोपोइसिस भी कहते हैं। ये एडल्ट में लीवर, स्प्लीन, टॉन्सिल, बोन मैरो में पाया जाता है। फोइटस में लीवर और स्प्लीन में पाया जाता है। और ये देखते हैं WBC के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो WBC 2 टाइप के रहते हैं, ग्रैन्युलर और ए ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर में 3 टाइप्स के रहते हैं, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल एंड बेसोफिल। और ग्रैन्युलर में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स रहते हैं, जैसा कि आप चार्ट्स में देख सकते हैं कि इसका रेंज क्या क्या रहता है। आइए बात करते हैं ग्रैन्युलर WBC के बारे में, जो 3 टाइप्स के रहते हैं। इस न्यूट्रोफिल का ये काम रहता है कि ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है बोन मैरो में। और एसिडोफिल का काम रहता है कि ये हिस्टामिन जो रहता है, जो एलर्जिक कॉज कराता है, उसको किल करने का काम करता है। और बेसोफिल का काम भी सेम वही रहता है, लेकिन ये ज़्यादा स्पीडली वर्क करता है। और ये सारे चीज़ बोन मैरो में ही पाए जाते हैं WBC। आइए बात करते हैं ए ग्रैन्युलर WBC के बारे में। ये 2 टाइप के रहते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बना कर रखते हैं। और मोनोसाइट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट करने का काम करते हैं, मतलब समझ लीजिए किल करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट सर्कुलर, बाइकॉन्वेक्स, नॉन न्यूक्लिएटेड रहता है। इसका साइज 2 to 4 माइक्रोन रहता है। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में 1,15,000 to 4 लाख प्लेटलेट प्रेजेंट रहता है। इसका लाइफ स्पैन 5 to 9 डेज रहता है और इसका काम ब्लड क्लॉटिंग रहता है। देन प्लेटलेट को थ्रोम्बोपोइसिस भी कहते हैं।
increase in the number of platelet it known as thrombocytes, decrease in number of platelet it known as thrombocytopenia। इसका मतलब ये है कि चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट ही क्यों ना हो, अगर वो इंक्रीज़ एक प्रॉपर अमाउंट से अगर वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा तो आपके बॉडी में ब्लड का जो लेवल है या फिर ब्लड का जो कॉम्पोजिशन है उसमें कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ आएगी ही। तो इसीलिए इस वीडियो में यही कहा गया है, यही समझाया गया है कि एक ब्लड में ब्लड के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसा कि आपने देखा है प्लेटलेट, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, ये चारों चीज़ एक ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, जिसके कारण से ही ब्लड प्रॉपरली फंक्शन करता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका मैं दिल से आभार करती हूँ जो आपने मेरा वीडियो देखा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें एंड ग्रुप में सेंड करें। थैंक यू सो मच।